बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफाकसन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 5 सीक्वेंस एंड अलजेब्रा, इसकी लर्निंग चेक 5.2 आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कर लेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी हैं उनको भी हम रीड आउट कर लेंगे। पेज नंबर 81 पे यहाँ पे हमें ओपन और क्लोज सेंटेंस की डेफिनेशन है जिसको हम लोगों ने चेक कर लेना है और समझ लेना है। अ मैथमेटिकल सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लोज सेंटेंस इफ इट इज नोन टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी अगर कोई आपके पास सेंटेंस दिया गया है तो वो क्लोज सेंटेंस तब होगा कि या तो उसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। ये उसी वक्त पॉसिबल है कि उसमें जो भी सेंटेंस में नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें वेरिएबल कोई नहीं होगा, यानी अल्फ़ाबेट कोई नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स होंगे जिसको हम लोगों ने चेक करना है कि दोनों तरफ का जो आंसर है दरमियान में इक्वल होगा और दोनों तरफ का जो आंसर है वो बराबर है तो वो ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। जबकि एन ओपन सेंटेंस हैज़ वेरिएबल्स, जबकि ओपन सेंटेंस भी उसमें वेरिएबल होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, एक्स होगा, वाई होगा या जी होगा, हुज वैल्यूज़ आर नॉट नोन, जिसकी वैल्यूज़ जो है वो हमें नहीं पता होंगी। तो वो हमने यहाँ से ओपन और क्लोज सेंटेंस की डेफिनेशन को रीड आउट कर लिया। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट दी ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने ओपन और क्लोज सेंटेंस को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली है कि जिस सेंटेंस में वेरिएबल इस्तेमाल हो वो ओपन सेंटेंस होते हैं, जबकि ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो तो वो क्लोज सेंटेंस होते हैं। तो चेक करते हैं, जैसे ये ए पार्ट है 7 + 2x + 1, तो इसमें वेरिएबल आ गया x, तो इसका मतलब ये ओपन है। दूसरा देखें 3 - 19 = -4 × 4, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्लोज्ड है। यहाँ पे सी पार्ट में x इस्तेमाल हुआ है तो ये ओपन है। डी में भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं तो ये ओपन है। ई में भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो ये ओपन है। एफ में वेरिएबल इस्तेमाल कोई नहीं हुआ, नंबर्स हैं सारे, तो ये क्लोज्ड है। जी में भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये क्लोज्ड है। एच में x इस्तेमाल हुआ है तो ये ओपन है। नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट दी इनइक्वालिटीज। अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए जिसमें से आपने इनइक्वालिटीज को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो वो इनइक्वालिटीज की निशानी क्या होती है? देखिए, इनइक्वालिटीज में आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल नजर आएगा। जिसमें इक्वल का निशान हो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे इक्वल है तो ये इनइक्वालिटी नहीं है, इसको छोड़ दें, ये इनइक्वालिटी है। देखिए ग्रेटर का साइन है तो ये मैंने इसको टिक कर लिया या इसको सर्कल कर ले, दोनों ठीक है। इसमें इक्वल है तो ये इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी नहीं है। इसमें ग्रेटर का साइन आ गया तो ये इनइक्वालिटी है। ई वाले पार्ट में भी देखिए इनइक्वालिटी आ गई, एफ वाले पार्ट में भी इनइक्वालिटी है, जी वाले पार्ट में भी देखिए ये इनइक्वालिटी आ गई, एच वाले पार्ट में इक्वल का साइन है इसलिए ये इनइक्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसका पहला पार्ट है 2x² + 3x + 7, कॉमा यहाँ पे एक टर्म होगी। अब दूसरी है -x² + 2x - 5 और तीसरी टर्म है 5x² - 5x + 2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमने जो पॉलिनोमियल है वो लिख दिया, जहाँ कॉमा है वहाँ पे हमने प्लस लिखा है और दूसरे पॉलिनोमियल को ब्रैकेट कर लिया, फिर प्लस लिखा है और फिर तीसरे पॉलिनोमियल को हमने ब्रैकेट में लिखा है। अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके लिए हमें साइन पढ़ना है। तो ये पहले पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिखा है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 और फिर प्लस माइनस माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी ये ब्रैकेट ओपन किए, साइन पढ़ के। अब उसके बाद x² वाली टर्म्स चेक करें। यहाँ है 2x² - x² + 5, तो 5 + 2 होता है 7, 7 में से 1 माइनस करें तो 6x²। अब x की बारी है, तो यहाँ पे 3x + 2x 5x और 5x में से 5x माइनस कर दें तो 0 आता है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट, यानी +7 - 5 होता है 2 और 2 में 2 प्लस करें तो 4। तो पार्ट बी में हमने ये पहला पॉलिनोमियल लिख लिया, उसके आगे प्लस, फिर दूसरा पॉलिनोमियल ब्रैकेट में, फिर प्लस, तीसरा पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, साइन पढ़ के वो हमने कर लिया। उसके बाद सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में सॉल्व करें। 2 - 5 और +8 ये होता है 5y³। उसके बाद y² z वाले पॉलिनोमियल +5 - 4 और +3, तो 3 और -4 होता है -1, -1 + 5 होता है +4 y² z, 7z³ - 10z³ ये हो जाता है -3z³।
और ये जो हमारे पास टर्म है 9yz², इस तरह की कोई नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। सी पार्ट है हमारे पास a² - 7 है +1, ये पहला पॉलिनोमियल है, इसके आगे कॉमा आ रहा था, यहाँ पे प्लस लगा के दूसरा पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस लगा के तीसरा पॉलिनोमियल ब्रैकेट में करेंगे। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है साइन पढ़ के, उसके बाद हमने सेम वेरिएबल चेक करना है। देखिए a² वाली 1, 2 और 3 टर्म है, 3 + 2 5, 5 + 1 6। फिर a वाली चेक करते हैं, -7 है, -7 है, -14 और उसमें +3 करें तो -11। उसके बाद कांस्टेंट 1 + 3 -2 और -2 और -10 कितना होता है, -12। पार्ट डी है हमारे पास, इसमें हमारे पास है 4z³ + 2z² + 2z - 6 और यहाँ पे प्लस लगाया कॉमा की जगह पे, और अगली जो टर्म है उसको ब्रैकेट में कर लिया, प्लस फिर तीसरी जो टर्म थी पॉलिनोमियल था उसको भी ब्रैकेट में कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल चेक करना है, z³ की एक ये टर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 + 4 6, 6 - 5 1z³। फिर आता है z² वाली, 2z², 5z² और यही दो टर्म्स है, तो -5 और +2 होता है -3z²। उसके बाद z वाली टर्म है 2z -8z और 10z, 10 - 8 होता है 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अब कांस्टेंट है -6 + 17 और -12, तो 17 में से 12 निकाले 5 और 5 में से 6 निकाल दे तो -1। पार्ट नंबर ई हमारे पास है जो कि लास्ट पार्ट है, तो इसमें जो पहला पॉलिनोमियल है u4 - 3u³ v, यहाँ कॉमा आ रहा है तो प्लस लगा लेंगे। अब दूसरा पॉलिनोमियल हम ब्रैकेट में कर लेंगे, uv³ - 4u² v², ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पे फिर तीसरा पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसको भी हम ब्रैकेट कर लेंगे और लास्ट में 18 आके ब्रैकेट बंद। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और उसके लिए हमने साइन पढ़ लेने हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। अब हमने देखना है u की पावर 4 की तरह की कोई टर्म नहीं, इसको एज इट इज लिख लें। फिर u की पावर 3v, इसकी तरह की टर्म चेक करें, u की पावर 3 और v ये वाली टर्म है, तो +3 और -3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमने चेक करना है u² v², इस तरह की टर्म ये वाली है, -4 और +4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्टेंट -8 और +18, ये आ जाता है 10। उसके बाद हमारे पास है v4, इस तरह की कोई टर्म नहीं है, इसको भी लिख लें। और फिर है uv³, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और ये उसकी तरह की सेम टर्म है, तो -6 और +1 होता है -5 uv³। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले ये दोनों ब्रैकेट्स लिख लें। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें जो पहली ब्रैकेट की पहली टर्म है वो लिखे और आगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे दूसरी पूरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखे और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए a को 3a से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाता है 3a², और फिर a को मल्टीप्लाई करें 5b से, तो ये हो जाता है 5ab, आगे माइनस आ गया। अब 2b को 3a से करें, 2 3 × 6 और b को a से करें तो ये ab आ जाता है। आगे माइनस प्लस माइनस साइन पढ़ लेना है, और 2 5 × 10 और b को b से मल्टीप्लाई करें तो ये b² हो जाता है। अब इनमें से जो टर्म सॉल्व होती है उसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ देखें ये 5ab और -6ab ये सॉल्व हो जाता है, 6 - 5 होता है, ये आ गया -1ab और -10b² एज इट इज़ आ जाएगा। b पार्ट है इसका p - q और दूसरी ब्रैकेट है 5p + 5q, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहली ब्रैकेट की पहली टर्म, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखेंगे, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत यानी -q और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये p को 5p से करें, ये हो गया 5p², p को 5q से मल्टीप्लाई करें 5pq माइनस, अब q को करना है 5p से, तो ये हो जाएगा 5pq माइनस प्लस माइनस, और q को 5q से करें तो ये होता है 5q²। अब इनमें जो टर्म सोल्व होती है उसको कर दें, ये देखें ये वाली सेम है, pq और pq, वेरिएबल चेक करना होता है, इसके पीछे +5 इसके पीछे -5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंड वाली टर्म आ जाएगी -5q²। सी पार्ट है 1 - 2m × 7 + m, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे यानी जो पहली टर्म है, उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी,
फिर दूसरी टर्म लिखेंगे पहली ब्रैकेट की साइन समेत और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 7 टाइम्स 7, 1 m टाइम्स m, माइनस आगे आ गया 2 7 टाइम्स 14 और साथ में m आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2m इंटू m हो जाएगा 2m स्क्वेयर। देखें जब अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी जो पावर है वो प्लस हो जाती है। इस m की कोई पावर नहीं है, इस m की भी कोई पावर नहीं है, तो 1 है, तो 1 + 1 कितनी होगी 2। अब इसमें से देखें कोई अगर सेम टर्म है वेरिएबल तो उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे +m और -14m जो है ये सॉल्व हो जाता है। इसके पीछे +1 है, इसके पीछे -14, तो ये आ जाता है -13m और -2m स्क्वेयर। डी पार्ट है इसका x - 9y 12x + 108y। तो सबसे पहले ये x लिखा, आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देंगे, उसके बाद -9y जो कि सेकंड टर्म है पहली ब्रैकेट की, उसको साइन समेत लिखेंगे और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को 12x से ही आ जाएगा 12x स्क्वेयर, प्लस x को 108y से तो ये आ जाएगा 108 और साथ में xy। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 12 को 9 से, ये देखें ये आ गया, -12 को 9 से करें ये आ जाता है 108, साथ में y और x मिलके हो जाएगा xy, प्लस माइनस माइनस। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 108 972 और साथ में आ जाएगा y इंटू वाई, ये हो जाएगा y स्क्वेयर। तो ये अब इसमें जो सेम टर्म्स हैं उसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 108 प्लस में और ये 108 माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वेयर माइनस 972 y स्क्वेयर। पार्ट ई है इसका x + 10 इंटू 7 - 3x। तो यहाँ पे सबसे पहले x लिखेंगे, इसके आगे दूसरी ब्रैकेट एज इट इज़, फिर +10 लिखेंगे और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट एज इट इज़ पूरी लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x माइनस 3 को, फिर हमने x को 3x से करना है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर। देखिए इस x की पावर 1, इस x की पावर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरह वेरिएबल को वेरिएबल से यानी अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 10 को 7 से करें तो 70 और फिर प्लस माइनस माइनस, 10 को 3x से करें तो 30x। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 10 टाइम्स 30 और साथ में x। अब इसमें देखिए कोई टर्म सॉल्व होती है जी, ये 7x और ये -30, ये हो जाता है -23x। x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट वाली भी कोई टर्म नहीं है। f पार्ट है 3x + y और x - 4y। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 3x और उसके आगे पूरी दूसरी ब्रैकेट लिख देंगे, फिर हम पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखेंगे y + y और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3x को x से करें 3x स्क्वेयर और फिर इसको 3 4 टाइम्स 12 और साथ में xy। अब हम ये y और x को मल्टीप्लाई करें तो ये xy और प्लस माइनस माइनस y को 4y से करें तो 4y स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पे देखना है क्या कोई टर्म सॉल्व होती है, 3x स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, ये xy और ये xy, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, -12 और 1 होता है -11xy और -4y स्क्वेयर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे डिवाइड करना है पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले डिवाइड का एक बना लें सिंबल और पहले पॉलिनोमियल को इसके अंदर लिख लें और दूसरे पॉलिनोमियल को बाहर। अब इसका रफ वर्क जो है वो आपने बड़े ध्यान से समझना। देखें जब आप डिवाइड करते हैं तो आपने क्या करना है कि जो पहली टर्म है ना अंदर लिखी हुई उसको आप लिख लें ऊपर डिवाइड, जो बाहर लिखी हुई है पहली टर्म यानी x उसको नीचे लिख लें। अब इसको आप कटिंग करें, देखें ऊपर x स्क्वायर है नीचे x है, एक x जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, खाली x बच जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया ना x, इसको आपने ऊपर लिख देना है यहाँ पे। अब इस x से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी x को x से करें मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x को 3 से करें तो 3x। अब यहाँ पे एक लाइन लगाए, ठीक है। इस x स्क्वायर के पीछे कौन सा साइन है, प्लस का, साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस नीचे वाले का साइन चेंज करना है तो माइनस। अब यहाँ पे इस x स्क्वायर के ऊपर भी x स्क्वायर है, उसके पीछे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, -6 और -3 ये हो गया -9x और अगली टर्म नीचे उतार लें यानी -27। अब आपने क्या करना है, देखें अब फिर से इसकी पहली टर्म ऊपर लिखें -9x
डिवाइडेड बाय, और बाहर जो है उसकी पहली टर्म यानी x वो नीचे लिख दें। ये x इस x से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा -9। इस -9 को यहाँ ऊपर लिखें। इस -9 से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी -9 को x से करें तो -9x और -9 को 3 से करें तो -27। अब आप एक लाइन लगाएं, जो नीचे टर्म्स है उनके साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग करके देखें, -9 और +9 कैंसिल आउट हो जाएगा, -27 और +27 कटिंग हो जाएगी, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और आपका आंसर क्या आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है x -9। पार्ट इसका b है, वो आपको दिया हुआ है 2a4 + 7a³ + 12a² -9a -27, इसको डिवाइड करना है अपने 2a + 3 पे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लें अंदर, यह आ जाएगा 2a4 + 7a³ + 12a² -9a -27, और दूसरी तरफ जो डिवाइड के बाद है उसको आपने बाहर लिख लेना 2a + 3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए ये है 2a4, पहली टर्म क्या है 2a4, इसको आप साइड पे लिख लें 2a4, और नीचे लिखे इसकी पहली टर्म जो कि है 2a। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, और a के ऊपर 4 पावर है, नीचे कितनी है 1 है, तो a कैंसिल हो जाएगी, 4 में से कितनी रह जाएंगी a की पावर 3। अब ये जो a की पावर 3 है इसको ऊपर लिख लें। अब ये जो a की पावर 3 आपने लिखा है, यानी a³ जो आपने ऊपर लिखा है इसको आप मल्टीप्लाई करें, यानी a³ को करें मल्टीप्लाई 2a से, तो a³ × 2a ये हो जाता है 2a4। फिर आपने करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है a³ से, तो ये आ गया 3a³। अब आप इनके साइन चेंज करें, जो नीचे वाली टर्म है, पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगी। अब आप यहाँ पे 7 - 3 करें तो ये आ जाता है 4a³, और बाकी टर्म्स आपने नीचे उतार देनी है। अब यहाँ पे पहली टर्म है 4a³, ये 4a³ लिख ली, और नीचे जो बाहर वाली जो पहली टर्म है वो लिख लें 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, और ये जो a है ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2a²। अब ये जो है यहाँ पे लिख दें ऊपर 2a²। इस 2a² से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। पहले इस 2a² को 2a से करें, 2 2 टाइम्स 4, a² को a से मल्टीप्लाई करें a³ प्लस, अब 2 को करें 3 से 6, और साथ में क्या आ जाएगा a²। लाइन लगा लें, यहाँ पे इसके नीचे प्लस है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 में से 6 निकाले तो ये आ जाता है 6a² -9a -27। अब पहली टर्म क्या है वो है 6a², इसको डिवाइड कर दे, जो बाहर वाली पहली टर्म है यानी 2a से, तो 2 एक बार और 2 3 बार 6, तो आपके पास 3 आ गया, और ऊपर से ये a जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो a आ गया, तो हमारे पास आ जाता है 3a। अब इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम्स 6, और साथ में a को a से करें तो a², और फिर 3 3 टाइम्स 9, और साथ में क्या आ जाएगा a। अब इसके साइन चेंज करें, माइनस इसके साथ और माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, -9 और -9 ये हो गया -18 है, और साथ में -27। अब इसकी पहली टर्म क्या है वो है -18, तो -18 लिखें ऊपर, और इसके नीचे लिखे इसकी पहली टर्म हो गया है 2a, 2 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स 18, और a से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा -9, यहाँ पे लिखे -9। इस -9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 2 टाइम्स 18, साथ में माइनस, और a आ जाएगा। फिर -9 को करें +3 से, प्लस माइनस माइनस 3 9 बार 27। अब इनके साइन चेंज कर दे, जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ गया रिमाइंडर 0। आंसर आपके पास है a³ + 2a² + 3a - 9। तो इसके रबर को बड़े आपने जो है ना ध्यान से समझना है, तो ही ये जो डिवीजन वाले सवाल है आपके कंप्लीट होंगे। अब सी में हमने डिवाइड करना है, तो इसको पहले अंदर लिख लेते हैं, y4 - 6y³ - 15y² - 12y + 32, जबकि आपके पास जो बाहर है पोलिनोमियल वो है y - 8, जिससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, अंदर वाली टर्म वो है y की पावर 4, और बाहर क्या है y, तो ये y जो है y की पावर 4 से कैंसिल होकर आपके पास आ गया y³। अब जो आपके पास है इसको आप ऊपर लिख दें y³। अब इस y³ से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, y³ से पहले y को करें, ये आ गया y4, फिर y³ को -8 से करें, ये आ जाता है -8y³। अब इसके साइन चेंज कर दें,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 और +8 होता है 2y³। और अगली जितनी टर्म्स हैं इनको आप नीचे उतार लें, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे पहली टर्म क्या है, वो है 2y³, और ऊपर जो बाहर हमारे पास टर्म है y, वो नीचे लिख लें। ये y³ से कट जाएगा तो आपके पास आ गया 2y²। इस 2y² को ऊपर लिख लें +2y²। इस 2y² को अब y से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाता है 2y³ आगे, फिर 2 को 8 से करें तो आ जाता है -16y²। अब इसके साइन चेंज कर दें, नीचे वाली टर्म के प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में से 15 निकालें तो आपके पास आ जाता है y², यानी 1y²। 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अब इसकी यहाँ पे पहली टर्म है y², ठीक है, और जो बाहर हमारा पोलिनोमियल था उसकी पहली टर्म y, ये y² से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y रह जाएगा। इस y को इधर ऊपर लिखें +y, इस y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले y को y से करें तो y², और फिर y को -8 से करें तो -8y। तो अब इसके साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, -12 और +8 ये होता है -4y, और आगे है +32। अब आपने पहली टर्म इसकी लिखनी है -4y ऊपर लिखनी है, और बाहर वाले की पहली टर्म y से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -4, यहाँ लिखें -4। इस -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -4y ये आ गया, और -4 को -8 से करें तो +32। साइन चेंज कर दें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर आ गया ऊपर वाला y³ + 2y² + y -4। पार्ट डी में हमने ये 2p³ -7p² -10p + 35 को अंदर लिख दिया और p² -5 को बाहर। तो यहाँ पे अब सबसे पहली टर्म है 2p³, इसको ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे जो पहली टर्म है p² उसको नीचे। तो p² से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2p, यहाँ लिखें 2p ऊपर लिखें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, फिर से किया तो 2p³ और 2p को -5 से करेंगे तो -10p आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके साइन चेंज करने, ये कैंसिल आउट हो गया, इसके भी साइन चेंज कर दे, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो दो टर्म्स बच गए लिख दें -7p² और +35। अब इसकी पहली टर्म है -7p² और बाहर वाली की p²। ये p² से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया -7। इस -7 को ऊपर लिखें, अब मल्टीप्लाई करें, -7 × p² -7p² और -7 को -5 से करें मल्टीप्लाई तो +35। अब साइन चेंज कर दे तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर आ गया 2p - 7। पार्ट ई में हमने 2z² + 5z और +3 को अंदर लिख दिया, जबकि z + 1 को यहाँ हमने बाहर लिख दिया। अब इसकी पहली टर्म है अंदर 2z², इसको ऊपर लिखें और नीचे लिख दें जो बाहर वाले पोलिनोमियल की पहली टर्म। z² से z जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2z। इस 2z को आप ऊपर लिखें, 2z से z को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 2z², और 2z को 1 से करें तो ये आता है 2z। अब इनके साइन चेंज करें, इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 2 निकाल दे तो ये आ जाता है 3z, और आगे है +3 अगली टर्म जो नीचे उतारी है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास रिमाइंडर आया, इसकी पहली टर्म क्या है 3z, इसको आपने ऊपर लिखना है रफ वर्क में, और जो बाहर आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी पहली टर्म z उसके नीचे लिख दें। ये z से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 3। तो यहाँ लिख दें +3, इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 × z 3z और 3 1 × 3। अब आप इसके भी साइन चेंज कर दें, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर आपके पास आ गया 2z + 3। पार्ट एफ में हमारे पास दिया हुआ सवाल 6q³ + 30q² + 24q, इसको डिवाइड करना है 12q पे। तो तरीकाकार ये है कि जो अंदर हम लिखते हैं पोलिनोमियल उसकी पहली टर्म जो है वो आपने ऊपर लिखनी है रफ वर्क में, और जो बाहर लिखा हुआ उसकी जो टर्म है वो आपने लिख देनी है नीचे। तो यहाँ पे देखें ये q इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया q², जबकि 6 1 टाइम्स और 6 2 टाइम्स, ये आ गया 1/2। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 और साथ में q²। अब यहाँ देखें q² को q से करें तो आता है क्यूब और उसके ऊपर क्यूब, ठीक है, जबकि 1/2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, ये रफ वर्क में कर लें, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक बार 2 6 बार, तो ये आ जाता है 6q³, ठीक है। अब आप इसके साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। अगली टर्म नीचे उतार ले, 30q² + 24q,
तो पहली टर्म क्या है, अब जो रिमाइंडर है 30q², उसको ऊपर लिखें और जो बाहर वाली टर्म है उसको नीचे लिखें। 6 के टेबल से कटिंग करें, 6 2 टाइम्स और 6 5 टाइम्स 30, जबकि q जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5/2q। अब ये जो टर्म आई है 5/2q, इसको यहाँ लिख दें प्लस 5/2q। इस q को q से करें, q² आ गया, और 5/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। अब इसके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया। लास्ट टर्म आपके पास आती है 24q। 24q को आप रफ वर्क में ऊपर लिखें और जो बाहर टर्म है पॉलिनोमियल की 12q, उसको नीचे। q से कैंसिल आउट हो गया, 12 1 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, तो आपके पास सिर्फ बचा 2। इस प्लस 2 को यहाँ लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 12q से मल्टीप्लाई करें तो आता है 24q। तो इसके साइन चेंज कर दें नीचे वाली टर्म के, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 1/2q² प्लस 5/2q और प्लस 2। पार्ट जी में पहले पॉलिनोमियल को हमने अंदर लिख दिया और दूसरे पॉलिनोमियल को जो कि डिवाइड के साइन के बाद है उसको हमने बाहर लिख लिया। तो अब जो पहली टर्म है 3x³ उसको ऊपर लिखेंगे और इसकी पहली टर्म जो बाहर वाली पॉलिनोमियल की इसके नीचे लिखेंगे। 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, x³ से कैंसिल आउट होकर x की पावर 2 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। इस 3x² को यहाँ ऊपर लिखें, 3x² को अब इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। तो 3x² को x से करें 3x³ और 3x को -1 से करें तो 3x² आ जाता है। साइन चेंज कर दें, पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7 और प्लस हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना होता है 7x² प्लस 8x और -15। तो अब यहाँ पे हम लोग 7x² को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे ये जो बाहर वाला x है, तो x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 7x आ गया, यहाँ ऊपर लिख दे 7x। इस 7x को x से मल्टीप्लाई करें 7x² और फिर 7x को 1 से करें तो -7x। साइन चेंज कर दें इसके, ये कैंसिल आउट हो गया, इसके भी साइन चेंज कर दें, +8 और +7 होता है 15x, -15 को नीचे उतार लें। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या है 15x, इसको ऊपर लिखे और बाहर क्या है टर्म x, x से कैंसिल आउट होगी, हमारे पास बच गया 15। इस 15 को लिखे यहाँ पे ऊपर और मल्टीप्लाई करें, 15 × x 15x, 15 × -1 -15। साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली टर्म के, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर आया 3x² प्लस 7x प्लस 15। पार्ट एच है हमारे पास है 5x² माइनस प्लस 11xy प्लस 6y², इसको हमने डिवाइड करना है 5x प्लस 6y पे। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल अंदर लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म है 5x² और बाहर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म है 5x। तो यहाँ पे इसको नीचे लिख लेंगे, 5 से कैंसिल हो गया, x के ऊपर 2 पावर है जबकि नीचे 1, तो ये 1 पावर 2 से कैंसिल होके हमारे पास बच जाएगा खाली x। इस x को ऊपर लिख लेंगे और अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x × x हो जाएगा 5x², 5x को 6y से करें तो ये हो जाता है 6xy। साइन चेंज करें, ये पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी 6 और इसके भी साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 6 निकाले 5xy और अगली टर्म नीचे उतार ले 6y²। अब इसकी पहली टर्म है 5xy, इसको ऊपर लिखें और बाहर जो पहली टर्म है वो है 5x, इसको नीचे। ये 5x से कैंसिल हो गया, y बच गया, इस y को ऊपर लिखें, इस y से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, y × 5x 5xy प्लस y × 6y 6y²। साइन चेंज कर दें दोनों टर्म्स के, ये दोनों खत्म हो गई, रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर आ गया x + y। Question number 6 है the difference between two polynomial is 7a4 plus 4a³ plus 3a² b minus 4b4. If one polynomial is this, find the other. तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स का जो डिफरेंस है, यानी कोई से दो पॉलिनोमियल्स जो है अगर उसको माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाता है ये वाली टर्म। अब वो जो दो पॉलिनोमियल जिनको हमने माइनस किया और अगर उनमें से एक टर्म ये वाली है 5a4 वाली, तो आपने बताना दूसरी टर्म क्या है। तो इसको देखें सिंपली इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है a और b, इनको माइनस किया जाए तो आपके पास जवाब आता है c। अच्छा, ये जो ये वाली टर्म है ना 7a4, मान लीजिए ये c है क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल को माइनस करके आती है, ठीक है। उसमें से जो पहली जो पॉलिनोमियल है वो ये वाला, यानी जो पहला पॉलिनोमियल है वो आपको दिया हुआ है, आपने दूसरा फाइंड करना है यानी b फाइंड करना है। जाहिर सी बात है अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इस b के साथ कौन सा साइन है माइनस का, इसको दूसरी तरफ ले जाएं,
ये प्लस हो जाएगा और सी को इस तरफ ले आए तो सी माइनस हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है, इसको मिसाल लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए माइनस सी। यानी अगर आपने बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है यानी ये वाला 5a4 वाला, इसमें से ये जो डिफरेंस था ना दो पॉलिनोमियल का जो आया था रिजल्ट, इसको माइनस कर लेना है। तो आपने पहले क्या लिखना है, पहला पॉलिनोमियल जो है वो लिखना है 5a4 माइनस 3a क्यूब माइनस 5a² b प्लस 4b4। ठीक है, ये लिख लिया। इसमें से माइनस कर देना आपने जो ये ऊपर पॉलिनोमियल लिखा हुआ था 7a4 प्लस 4a क्यूब प्लस 3a² b माइनस b4। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि कैसे ये हमने किस चीज़ को पहले लिखना है और किस चीज़ को बाद में लिखना है। तो पहला जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दें और दूसरा पॉलिनोमियल जो है उसको आपने ब्रैकेट उसकी ओपन करनी है, साइन चेंज हो जाएंगे। यह आ जाएगा माइनस 7a4 माइनस प्लस माइनस 4a क्यूब माइनस प्लस माइनस 3a² b और माइनस माइनस प्लस b4। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 माइनस 7 हो गया माइनस 2a4 माइनस 3 और माइनस 4 हो गया माइनस 7a क्यूब माइनस 5 और माइनस 3 हो गया माइनस 8a² b प्लस 4b4 और प्लस b4, ये हो गया 5b4। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² टू गेट 2x² प्लस y² माइनस xy प्लस 12। तो यहाँ पे हमने अगर इस स्टेटमेंट को समझना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह जैसे 6 में हमने एक शॉर्टकट्स जो मेथड है उसको बनाया है उसी तरह रफ में बना लेते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि इस पॉलिनोमियल में से ये जो हमें गिवन है इसमें से क्या चीज़ माइनस की जाए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फ्रॉम। आपको पता है जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है उसको हमेशा पहले लिखते हैं, तो इसको मैं ए कह लेता हूँ, इसको पहले लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू गेट आपके पास ये आंसर आ जाए सी। अब आप ए जो है ये वाली टर्म है, सी जो है वो आपके पास ये 2x² वाली टर्म है। तो ये दोनों गिवन है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो तरीकाकार ये है कि बी उधर चला जाएगा और सी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू ए माइनस सी। उसी तरह करना है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो आ रही है ना टर्म जिसको हमने a कहा था उसको पहले लिखना है, यानी 16x² माइनस 24xy प्लस 9y², इसको पहले लिखेंगे, सेंटर में माइनस लगाएंगे और जो हमारे पास टू गेट के बाद है उसको हम बाद में लिख लेंगे। और अब हम लोग इसके जो ब्रैकेट है ये ओपन करेंगे और मज़ीद जो कैलकुलेशंस है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस y² माइनस माइनस प्लस xy और माइनस प्लस माइनस 12। अब यहाँ पे हमने x² की टर्म देखनी है, 16 माइनस 2 कितना होता है 14x² माइनस 24xy और इस xy के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस 23xy 9y² और ये माइनस 1y², ये हो जाएगा 8y² और आपके पास कांस्टेंट a की टर्म है माइनस 12, उसको आपने एज इट इज जो है वो उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 12। इफ वन पॉलिनोमियल इज x प्लस 3 देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। कहते हैं कि दो आपके पास पॉलिनोमियल हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर आता है एक अदर कोई पॉलिनोमियल है उसके, यानी दो पॉलिनोमियल हैं उसका जो आंसर है वो ये आ जाता है x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 12। इसको मैंने c से लिख दिया यहाँ पे। अब कहते हैं इफ़ वन पॉलिनोमियल इज x प्लस 3, अगर इन दो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल x प्लस 3 है, मान लो कि वो a है, ठीक है, इसको a के बराबर कर लेते हैं, देन फाइंड दी अदर। अब b मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे a जो है वो b से मल्टीप्लायर है, मैंने b की वैल्यू निकालनी है, तो a उधर जाके c पे क्या हो जाएगा डिवाइड। उसी तरह इस सवाल को करना है, देखिए जो x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 12 इसको अंदर लिखेंगे और x प्लस 3 को हम बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या है वो है x³, इसको ऊपर लिखे और बाहर वाले की पहली टर्म x, ये x³ से कैंसिल हो जाएगी, इसकी 2 पावर जो है डिग्री जो है बच जाएगी। यहाँ लिख लेंगे x², इस x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया x³ प्लस 3x²। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका भी साइन चेंज करें, -3 और +2 होता है -x²।
अब इसकी पहली टर्म क्या है, जो रिमाइंडर है माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर लिखेंगे और बाहर वाले की पहली टर्म एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स बच जाएगा, यहाँ लिख लें माइनस एक्स। इस माइनस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स को 3 से करें माइनस 3x, साइन चेंज कर दे नीचे वाली टर्म्स के, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 12। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है उसकी पहली टर्म है 4x और जो बाहर है उसकी x, ये x से कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया, यहाँ लिखे ऊपर प्लस 4, इस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 इंटू एक्स 4x और 4 को 3 से करें तो 12, दोनों के साइन चेंज कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ गया रिमाइंडर। तो जो आपका रिजल्ट आया वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 325 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 5। तो इसमें भी हमने डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 325 और डिवाइड करना है x माइनस 5 पे और आंसर निकालना है इसका। तो पहली टर्म है एक्स क्यूब और बाहर वाले की पहली टर्म x है, ये x जो है क्यूब से कैंसिल हो जाएगी, x स्क्वेयर बच जाएगा, इस x स्क्वेयर को ऊपर लिखें। अब इस x स्क्वेयर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वेयर को x से करेंगे x क्यूब और x स्क्वेयर को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वेयर, साइन चेंज कर देंगे इन दोनों टर्म्स के, प्लस 5 और प्लस 5 होता है 10x स्क्वेयर प्लस 15x और माइनस 325। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है वो है 10x स्क्वेयर और बाहर की पहली टर्म x है, ये x स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x बच जाएगा। अब यहाँ ऊपर लिख ले प्लस 10x, इस प्लस 10x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाता है 10x स्क्वेयर और 10 इंटू 5 यह आ जाता है 50x, साइन चेंज कर दे, इसका प्लस हो गया इसका माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 50 और प्लस 15 होता है 65x माइनस 325। अब इसकी पहली टर्म है 65x और बाहर वाले की पहली टर्म x से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 65, तो ये 65 ऊपर लिखूंगा, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 65 इंटू एक्स 65x और 65 को माइनस 5 से करें तो माइनस 325, इसके साथ प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 65। इसी के साथ एक्सरसाइज लर्निंग चेक 5.2 जो है वो ख़त्म होती है। अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।